हेलो, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसपीए कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये एसपीए क्या है? एसपीए इज़ नथिंग बट सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस which is a high speed full duplex synchronous communication protocol that operates using a master slave architecture। मतलब ये एसपीए एक ऐसा सीरियल कम्युनिकेशन है जो मास्टर स्लेव के आर्किटेक्चर पर कन्फ्यूगर किया जाता है, वर्क करता है। ठीक है, तो इस पे एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो ये और इस पे में कितने वायर्स होती हैं? तो इस पे में नॉर्मल 4 वायर्स रहते हैं। ठीक है, जैसे एस सी के क्या रहता है? सीरियल क्लॉक, मतलब क्लॉक देता है। बाद में MOSI जो कि मास्टर आउट स्लेव इन ये रहता है। एंड MISO मतलब मास्टर इन एंड स्लेव आउट। और एंड की चिप है वो CSO या फिर NSS रहता है, जो कि चिप्स सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी बाद में यहाँ पर क्या रहता है कि जो भी हमारा ये स्लेव क्या करेगा, मीन्स मास्टर क्या करेगा कि जो आपको परफॉर्म करना है वो स्लेव को इंस्ट्रक्शन देता है। मतलब आप टीचर एंड स्टूडेंट का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर किसी बॉस या उसके एम्प्लॉयज़ का एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पर मास्टर आपका बॉस रहेगा एंड स्लेव्स एम्प्लॉयज़ रहेंगे। ठीक है, तो मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस मास्टर देते हैं वो स्लेव्स को परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। नीचे मैंने यहाँ पे ये ओपन किया है मैंने STM। अब यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे STM32। अब यहाँ से हम हमारा पार्ट नंबर देंगे STM32 F1 सीरीज यूज़ कर रहे हैं। F1 03 और 1C6 ये वाला कंट्रोलर हम यूज़ करते हैं। आप इसके स्पेसिफिकेशंस देखने तो आप दे सकते हो, यहाँ पे पूरे उसके स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे सेट मतलब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। 16 बिट टाइमर्स और PWM टाइमर भी है इसके अंदर। ठीक है, हम करेंगे अब नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नाम देना है। तो अब ये हमारा SPA है, तो मैं वही नाम दे देती हूँ SPA। ठीक है, और यहाँ पे टारगेटेड लैंग्वेज एज इट इज़ यही सेटिंग्स आपको रखनी है। एम्प्टी नहीं सिलेक्ट करना है, नहीं तो कोड नहीं जनरेट होगा। एंड देन फिनिश। ये थोड़ा टाइम लेगा ये होने में। सेटिंग तो यहाँ पर अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरा कंट्रोलर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आप जूम करके भी देख सकते हो उसको। ठीक है, STM32 F1 036 का हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पर है हमारा SPA। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने एक ये तो कर लिया। ठीक है, प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, कनेक्टिविटी पर आना है। ठीक है, जैसे हम कनेक्टिविटी पे आएंगे आपको यहाँ पर SPA दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, SPA को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से मोड पर जाके आपको फुल डुप्लेक्स मास्टर ये जो है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे 3 पिन जो है ऑलरेडी यहाँ पे SPA के सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, PA 5, 6 एंड 7। अब ये के हमारे SPA के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये PA5 है ये SCK की पिन रहेगी, PA6 है ये MISO की रहेगी एंड PA7 जो है वो MOSI के लिए रहेंगे। ठीक है, उसके बाद और ये PA4 है, ये आप भी सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो हम बाद में रन प्रोग्राम जब हम प्रोटिस का सिमुलेशन करोगे आप तब आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है, आप थोड़ा मैक्सिमाइज करके ये सेटिंग्स देखनी है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पैरामीटर सेटिंग्स के अंदर आपको मोड जो है वो मास्टर चाहिए हमारा मोड यहाँ पे। ठीक है, मोड आपको यहाँ पे दिख रहा हो, हमारा ऑलरेडी मास्टर मोड सिलेक्ट है। तो पैरामीटर में आपको ये सेटिंग चेक करनी है। डेटा साइज 8 बिट चाहिए, फर्स्ट बिट MSB बिट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एंड क्लॉक पोलरिटी हमारी लो चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी लो है यहाँ पे। एंड क्लॉक फेज जो है यहाँ पे ये भी हमें एज पर चाहिए। NSS जो है हमारा सॉफ्टवेयर चाहिए एंड प्रीस्केलर जो है हमारा वो चाहिए 16।
ठीक है। तो ये सब सेटिंग हमारी यहाँ पे है। तो अभी हमें क्या करना है, अब हम इसको मिनिमाइज कर देंगे एंड देन अब हमें क्या करना है, चेक करना है, क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन पे आपको बाकी की सब सेटिंग वगैरह चेक करने की, मतलब आपका जो यस क्लॉक ये जो है आपका सेट होना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड उसके लिए हमारा क्लॉक रहेगा उसके पर, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे ये जो सिस्टम क्लॉक है ये मुझे चाहिए 72 मेगाहर्ट्ज़। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो उसको चेंज, एंड में हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, यहाँ पे 8 मेगाहर्ट्ज़ का मिल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली तो 72 मेगाहर्ट्ज़ ये पर वर्क होता है, बट ये ऑटो असाइन हो जाएगा। अगर वार्निंग आए तो हम इसको, वो ऑटो फिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, जस्ट कंट्रोल एस प्रेस कर दो, जनरेट कोड का ऑप्शन पूछेगा वो, तो जनरेट कोड करना है, यस ओके। देखो हमारा कोड ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ये बाकी के दूसरे आपको क्लोज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैं इसे जस्ट क्लोज कर दूंगी, मैं, मेरा पुराना है ये, ठीक है। अब यहाँ पर एस पी एंड उसकी main.c की फाइल है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे चेक करना है हमें। हाँ देखो यहाँ का इसका हैंडलर टाइप है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उसने खुद सेट किया है, ठीक है, HSPI 1 का, ठीक है। ये क्या रहता है, उसने उसका हैंडलिंग टाइप सेट कर दिया SPI का। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा कोड ट्रांसमिट करना है, ठीक है। वो कहाँ पर लिखेंगे हम, हमारे व्हाइल 1 के अंदर। अब हमें लिखना है इसके अंदर यू इंट 8 अंडरस्कोर, उसके बाद हम लिखेंगे टी, ये फॉर्मेट ही रहता है उसका, एंड जो डेटा, उसके बाद डेटा इक्वल्स टू, अब हम उसको ट्रांसमिट करेंगे तो ये उसका फॉर्मेट ही रहता है, वेट 55 एंड देन मैं बता देती हूँ आपको वो क्या है एग्जैक्टली। पहले कोड राइट कर देते हैं हम, उसके बाद हमें क्या करना है, हाल के इंस्ट्रक्शन ये करने, पास करने, ठीक है। तो हाल अंडरस्कोर SPI, देन उसके बाद अंडरस्कोर ट्रांसमिट, ठीक है, ट्रांसमिट, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमें हैंडलर लगेगा। अब हैंडलर कौन सा आता है हमारा, एंड का, एंड एच जो हमारा हैंडलिंग टाइप है ऊपर HSPI 1 जो ऊपर हमने देखा था वो, कॉमा, एंड फिर से हैंडलिंग फंक्शन डेटा, एंड ये एंड में है हमारा टाइम आउट, ठीक है, ये 1 रहेगा। एंड सेमीकोलन से एंड, क्योंकि ये C लैंग्वेज है तो आपको सेमीकोलन्स देने हैं। वेट, हमारा डिले फंक्शन रह चुका है यहाँ पे, तो हम फिर से क्या करेंगे, कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद हमारा हाल डिले सेट करना है हमें, हाल अंडरस्कोर MX मैक्स अंडरस्कोर हमें डिले देना है, डिले, और उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक सेपरेटली हाल डिले देंगे 1000 माइक्रोसेकंड का, तो हाल अंडरस्कोर डिले ब्रैकेट के अंदर, सॉरी डिले फंक्शन का ये स्मॉल रहता है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1000 आगे माइक्रोसेकंड सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब इसका मतलब क्या रहेगा कि जो 55 SPI ये है ना, ये जो आपका डेटा है, ये डेटा है एक टाइप का, मतलब यहाँ पे इसके अंदर ये डेटा हम सेंड कर रहे हैं। तो ये डेटा कैसे, यहाँ पे जो 1 लिखा है वो हर सेकंड में ये डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम फंक्शन का अगर मीनिंग देखो यहाँ पे, ये HPI ये क्या है यहाँ पर, ये हमारा है SPI का नंबर है, ठीक है। एंड डेटा ये क्या है, हमारा डेटा का एड्रेस है, ठीक है। एंड जो ये 1 है वो क्या है, हमारा नंबर ऑफ बाइट्स है, और ये जो है हाल मैक्स डिले, ये क्या कर रहे हैं हम, उसका वेट टाइम चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये कितना वेट टाइम है वो डिफाइन करता है। ये हो गया हमारा कोड। तो आप कोड होने के बाद, अब जब आपका कोड राइट करके हो जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हेक्स फाइल को सेट करके लेते हैं हम। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाएंगे, एंड देन C इसको एक्सपांड करेंगे, सेटिंग के ऊपर जाएंगे,
देन यहाँ से हमें ये MCU पोस्ट बिल्ड के ऊपर जाना है, यहाँ से हेक्स फाइल क्रिएट करनी है, अप्लाई एंड यूज करना है, एंड उसके बाद यहाँ से हम रिलीज को रिलीज के अंदर फाइल आएगी, हमें चेक करनी है हेक्स फाइल। एक बार हेक्स फाइल नहीं आई है, अभी हमें क्या करना है, फिर से एक बार हम देखते हैं हेक्स फाइल नहीं आई है तो प्रॉपर्टीज पे जाके सेम देखो यहाँ पे नहीं आया है, इसको क्लोज किया एंड देन अगेन फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर भी आपको दिख रही है। तो यहाँ से हम उसका क्या करेंगे, आपका जब हो जाएगा प्रोटिस का कनेक्शन तो आपको यहाँ से सोर्स फाइल उठा के कॉपी करके पेस्ट करनी है, ठीक है। आपके कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया एक कंट्रोलर हमारा, एंड ये जो रहता है हमारा लॉजिक एनालाइजर रहता है, ये मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर है लॉजिक एनालाइजर, इसको यहाँ पर पिक करना है। ये A0, A1, A2, A3 ये क्या रहते हैं हमारे चैनल 0, चैनल 1, चैनल 2 एंड चैनल 3। ये आपको जहाँ पर जैसे हमारा कनेक्शन पिन्स है यहाँ पर हमने किया है क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन पिन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ऐसा ही यहाँ पर आपको सेटअप करके लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप सेटअप करोगे तो यहाँ पर भी ये कनेक्शन हो जाएगा, एंड उसके बाद ही आपको कनेक्शन करना है, आपका कोड यहाँ पे रन करना है। पाथ उसका कैसे लेंगे, आप यहाँ से जाएंगे आपके min.c के ऊपर हेक्स फाइल कहाँ पे आपकी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, एंड देन यहाँ से आपको ये सोर्स के रिसोर्स के अंदर पाथ मिल जाएगा, वो आपको डबल क्लिक करके इसके अंदर अपलोड करना है। ऑप्शनल है, अगर आपको प्रोटिस का कनेक्शन करना है या कहीं और अपलोड करना है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।